નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરતા વ્યક્તિની કચ્છના દયાપર ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ વ્યક્તિનું નામ સહદેવસિંહ ગોહિલ છે. 28 વર્ષીય સહદેવસિંહ ગોહિલ જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝડ મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર તરીકે કાર્યરત હતો, તે પાકિસ્તાનને ભારતીય સેનાની માહિતી આપતા ઝડપાયો છે. તે પાકિસ્તાનને બીએસએફ અને નેવીના પ્રોજેક્ટના ફોટા અને વિડીયો મોકલતા ઝડપાઈ ગયો છે. એટીએસના જણાવ્યા મુજબ એક પીએસઆઈને પાકિસ્તાન મારફતે કરાતી જાસૂસીની લીડ મળી હતી. આ આરોપી બીએસએફ અને નેવીની માહિતી પાકિસ્તાનને મોકલતો હતો, જેને સ્પેશિયલ ટીમ બનાવીને ઝડપી લેવાયો છે. આરોપી આદિતિ ભારદ્વાજ નામ ધારણ કરનાર પાકિસ્તાની મહિલા એજન્ટના સંપર્કમાં હતો. તેને બીએસએફ અને નેવીના અંડર કન્સ્ટ્રક્શનની માહિતી સહદેવસિંહ પાસેથી માંગી હતી. થોડા રૂપિયાની લાલચમાં દેશ સાથે ગદ્દારી કરનાર આ આરોપીના ફોનની સઘન તપાસ શરૂ કરાઈ ચૂકી હોવાનું એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડના પોલીસ અધિક્ષકે સિદ્ધાર્થે જણાવ્યું હતું. एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ અને इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे. ये इंफॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था, जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गच्चर અને पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था. उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज को यहाँ बुलाया गया था 1 मई. उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था. बातचीत बढ़ी है. उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी. इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था. उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया. उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो सारा उसको शेयर करते थे. और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था. उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था. उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था. इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है. तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया. तो कितने टाइम में ये लोग इस तरह से इंफॉर्मेशन भेज रहे थे और कांटेक्ट में कितने टाइम से आया और ये स्टार्ट किया? जैसे बताया गया था 2023 जून जुलाई उस टाइम से इसका संपर्क हुआ था. उसके बाद अराउंड 1-2 मंथ्स में इसको कॉन्फिडेंस लेके अराउंड सारे इन्वेस्टिगेशन बट रफली अराउंड 1.5 पैसे मिलते थे सर? एक बार अभी तक हमको इन्वेस्टिगेशन मिला है कि इंटरोगेशन में हमको पता चला एक बार इसको रोकड़ मिला. लोकल आदमी था, उसके बारे में क्या कुछ पता चला? वो सभी अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है. संपर्क में कैसे आया? व्हाट्सएप के द्वारा हमारा जैसे अभी तक जितने भी केसेस हुए उनके पास मोस्ट प्रोबेबली उस एरिया में जितने भी लोग थोड़ा वायबल है, उनके कांटेक्ट में, उनके पास थोड़ा डेटाबेस रहता है. उस हिसाब से उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया. सर थोड़े समय पहले एटीएस ने पोरबंदर से भी ऐसा एक आदमी को पकड़ा था जिसमें भी एक लड़की शामिल थी और व्हाट्सएप से ये सब डेमो थी. तो क्या ये सब पूरी गैंग है या एक ही लड़की, क्या अलग अलग सामने है?
जैसे आपको पता है, जैसे आपने बताया था पोरबंदर में भी ऐसा केस हुआ था, सिमिलर मॉडल्स ऑपरेंडी है, उसी तरह से हमने बता रहा था। इनके पास एक डेटाबेस होता है, जो भी वल्नरेबल मिलते हैं, और ये हमारे हिसाब से ऐसे वो बहुत रैम्पेडली ट्राई करते हैं कि बहुत सारे लोग को ट्राई करें। उसमें से कुछ लोग ट्राई करते हैं, पर वो जो लड़की पहली थी और ये लड़की है, क्योंकि उन्होंने नंबर बहुत चेंज कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, वो सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद। सर ये मल्टीपल हेल्थ वर्कर था तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल। और कहाँ काम कर रहा है? कितनी इंफॉर्मेशन अभी तक भेजी, कितनी बार भेजी, कितने कितने समय से? शेयर की? जैसे हम एफएसएल से हमको जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आया था, 3-4 वीडियो है इनके पास, बहुत सारे वीडियोस इन्होंने डिलीट भी किया, वो सारे रिट्रीव करके और इंट्रोगेशन की पार्ट बनेगा, पर अभी तक 3-4 वीडियोस और फोटोज है। सर इसका बैकग्राउंड कुछ सामने आया है, कौन है, कब से इस हेल्थ में डिपार्टमेंट में काम करता है? 1-1.5 साल पहले से ही ये चालू किया, जैसे इसका वर्क, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क भी उतना ही टाइम से शुरू किया। वो कहाँ काम करता है? दया पर टच में सर इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है विदेश में? अभी तक अदिति गार्डमेंट उसका कुछ पता चला वो सारा अभी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि वो सारे एलिबाई यूज करके, इंडियन फोन नंबर यूज करके यूज कर रहे हैं। सर वो कौन सी जगह है जिसके फोटो इन लोगों ने मांगे थे और ये अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है, बीएसएफ और इंडियन नेवी की प्रेमिसेस थी, अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। सर ये 40,000 आप बोले भेजा है, किस तरह से भेजा है इसके? इनको पहले से एक पॉइंट ऑफ रेंडवू इन्होंने फिक्स किया था उनका डिस्कशन में, ये दया पर चौकड़ी उसी एरिया में उनको आने के लिए बोला था, कोई आदमी आके इनको 40,000 दे के चला गया। कैश देगा? ये एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस में होता है, उसी हिसाब से इनको ट्रैप किया जाता है। उसके बाद इस केस में ऐसा हुआ था, इनको पूरा प्लान बताया गया था, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आया था, उसके बाद इस बंदे ने शेयर करना शुरू किया। सर लास्ट में इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कब हुआ था? एग्जैक्ट टाइम? वो सारा एक्चुअली हमको चैट पूरा देखना पड़ेगा, पर रिसेंट पास्ट में भी मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 महीने पहले भी था इनके। पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद इनका कोई बातचीत हुआ है? नहीं, अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन वो सारा एनालिसिस में गए, बहुत सारे डिलीट हो गया, तो वो सारा हमको आने के बाद ही पता चला। રવિન્દ્ર ભદુરિયા, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।